था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है। वक्फ संशोधन बिल 2024 जो कि लोकसभा में 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद आखिरकार पास हो गया। 288 सांसदों ने इसके पक्ष में तो वहीं 232 सांसदों ने इसके विपक्ष में वोट डाला। जो लोग विरोध कर रहे थे उनके भाषण सुनने लायक थे, वो सरकार पर जमकर गरज रहे थे। और इसी कड़ी में शामिल है संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क। जियाउर रहमान बर्क जब संसद में गरजे तो ऐसा गरजे कि उनके सहयोगी ताली बजाते नहीं थक रहे थे। उनकी भाषा में इस बार गुस्सा था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम इस देश के मालिक हैं, नौकर नहीं। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि जिन मुसलमानों को पाकिस्तान से प्यार था वो पाकिस्तान चले गए। इस देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम के 5 साल मुसलमान होने के बाद प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है? कैसा मजाक है ये? किस प्रकार की बात है? महिला सम्मान की आप बात करते हैं। अरे महिला सम्मान के अंदर तो पहले ही 2 महिलाएं बोर्ड के अंदर रहती थी। आपने कौन सा नया तीर मार दिया कि कौन सी ज्यादा महिलाओं को आप अधिकार दे रहे हैं? मंत्री जी भी कह रहे थे कि तमिलनाडु और केरल के लोगों को कहना चाह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, याद रखना ये बिल इतना खतरनाक है, हमारे सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और बिहार और खासतौर से आंध्र प्रदेश की जनता आपके सहयोगी दल को कभी माफ नहीं करेगी अगर वो लोग इस बिल पर आपका साथ देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, कमाल की बात तो यह है, मुस्लिम समाज को हक देने की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पास 240 सांसद होने के बावजूद एक भी मुस्लिम सांसद आपके पास नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा में बुधवार को अलग अलग विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया। इस बिल के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया, जबकि बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। विपक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान बिल के खिलाफ 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव दिए, लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन गिर गए। चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि अगर वो वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाती तो संसद भवन समेत कई इमारतें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चली जाती और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ संपत्तियों का सही से प्रबंधन होता तो केवल मुसलमानों की नहीं बल्कि देश की भी तकदीर बदल जाती। तो वार पलटवार के इस सिलसिले में जियाउर रहमान बर्क के इस भाषण पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।